कंट्रोल फ्लो। इसमें सबसे पहली चीज है ब्लॉक स्टेटमेंट। अगर कहीं पे भी आप कंडीशन लिखते हैं या लूप लगाते हैं तो एक ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ और उसको मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ, तो बिल्कुल एक ब्लॉक के अंदर वेरिएबल हो सकता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है तो आप कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन मतलब आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ क्या पहला वाला वेरिएबल दूसरे से बड़ा है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये बोलेगा कि यस n1 इज ग्रेटर। आप बराबर चेक कर सकते हैं, 3 नंबर में ग्रेटर चेक कर सकते हैं, लेस चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती हैं फाल्सी वैल्यूज। फाल्सी वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो फाल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। लाइक फाल्स, अगर मैं यहाँ फाल्स लिख दूंगा तो ये इस इफ पार्ट में कभी नहीं जाएगा, हमेशा ये फाल्स रहेगा। अगली फाल्सी वैल्यू है अनडिफाइंड। अगर आप कहीं पर भी मान ले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसको वैल्यू नहीं दी मैंने और ये पास कर दिया, तो यहाँ पे भी ये एल्स ब्लॉक में जाएगा क्योंकि अनडिफाइंड एज अ फॉल्स ट्रीट होगा। नेक्स्ट है नल। नल भी एज अ फॉल्स ट्रीट होता है, तो अगर मैं नल को पास करता हूँ या कोई वेरिएबल पास करता हूँ जिसकी वैल्यू नल है तो भी वो फॉल्स में जाएगा। इफ जीरो, जीरो भी एज अ फॉल्स ट्रीट होता है, तो अगर मैं इफ जीरो लिखूंगा तो भी ये फॉल्स में जाएगा। नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर का मतलब होता है जब भी हम किसी लाइक हम लिख दे एक कैरेक्टर लिख दे, कैरेक्टर a by 5 या 1.5 प्लस डिवाइडेड बाई a, तो जब भी हम किसी न्यूमेरिक ऑपरेशन को नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को परफॉर्म करते हैं तो नॉट अ नंबर मिलता है मुझे। ठीक है, नंबर नहीं है, तो ये भी एज अ फॉल्स ट्रीट होता है, यहाँ पे भी ये एल्स ब्लॉक में जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एज अ फॉल्स ट्रीट होती है। अब अगर आप इन वैल्यूज को फॉल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो भी ये फॉल्स ही मिलेगा। हम ये कंट्रोल फ्लो वाली फाइल रन करके देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल फ्लो, ठीक दिख रहा है, ये सारा सरप्राइज ये नीचे आ रहा है, ठीक, ये सब फॉल्स वैल्यूज हैं। कंट्रोल फ्लो के बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जो हमें देखना है ब्लॉक स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो चलते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे। अच्छा, कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें हम करके देख चुके हैं, ये हमने लगा लिया था ऊपर। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, स्विच केस है। तो देखते हैं स्विच केस वाले में क्या था। दो तरीके के स्विच स्टेटमेंट देखे हमने। पहला, स्विच स्टेटमेंट तब लगाते हैं जब किसी सिंगल वेरिएबल पर मल्टीपल ऑपरेशन करके देखना होता है हमें। जैसे यहाँ डे नंबर था और उसके करस्पॉन्डिंग डे नेम प्रिंट करना था, मैंने स्विच में ये डे नंबर पास कर दिया। अब मैं केस में उसकी पॉसिबल वैल्यूज लिखूंगा कि ठीक है, अगर 0 होगा तो क्या प्रिंट करना है, 1 होगा तो क्या प्रिंट करना है, ऐसे ही लास्ट तक आया। ब्रेक लगाना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही अगर हमने यहाँ पे 2 दिया, अगर मैं यहाँ पे 2 दे दूं तो ये जब आए और ट्यूसडे प्रिंट करेगा, चेक करेगा क्या ये 2 है, नहीं, क्या ये 2 है, नहीं, क्या ये 2 है, हाँ, तो इसको प्रिंट करेगा और ब्रेक मिलेगा तो ये सीधे स्विच के बाहर आ जाएगा और आके आउट ऑफ स्विच 1 प्रिंट कर देगा। ठीक, और डिफॉल्ट के बाद भी ब्रेक लगता है यहाँ नोट सॉरी जावास्क्रिप्ट में। ठीक, दूसरा तरीका कि हम एक सिंगल ब्रेक लगाएंगे मल्टीपल कंडीशन के लिए। फायदा, जैसे हमें वीकडेज है कि वीकेंड है पता करना था डे नंबर से, तो हम जब डे नंबर पास करेंगे तो मैंने कहा 1 से लेके 5 तक के लिए वर्किंग डे है, वीकडेज है, और 0 और 6 के लिए वीकेंड है। तो अब क्या होगा कि आप 1 दें 2 दें, जब भी वो 1 ट्रू हो गया अंदर 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 चलता रहेगा, यहाँ आके स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा। आपने 0 दिया तो 0 इसको यहाँ तक मिला ही नहीं, 0 यहाँ मिला, ट्रू हो गया, अंदर आएगा, कोई केस नहीं चेक करेगा, जब तक ब्रेक नहीं मिलता सब प्रिंट कर देगा, तो ये वीकेंड प्रिंट कर देगा। हम इसको भी चला करके देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट को। ठीक, पहला ट्यूसडे हमने 2 दी हुई थी वैल्यू, 2 दिया था, ट्यूसडे प्रिंट किया। नेक्स्ट में हमने 1 दिया था तो वर्किंग डे प्रिंट किया है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए टॉपिक, स्विच केस एंड ब्रेक हमने देख लिया है, स्विच केस एंड मल्टीपल स्टेटमेंट विथ 1 ब्रेक। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। यहाँ जावास्क्रिप्ट आपको ट्राई कैच सपोर्ट करता है। तो ट्राई कैच का फायदा क्या है कि अगर आपका कोई कोड लिख रहे हैं आप और धोखे से मान लीजिए यहाँ एक्स डिफाइन नहीं था, ठीक,
तो क्या होगा, अचानक से आपका पूरा चलता हुआ कोड इस एक्सेप्शन के आने पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक, अगर ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ना लगी होती तो मैं इसको पहले हटा दे रहा हूं, मान लेता हूं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगी हुई है, तो क्या होगा। तो इस कोड को हम रन करके देखते हैं। ओके, गलत फाइल एग्जीक्यूट कर दिया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो इसने एरर दे दिया। कभी भी हम अपने एंड यूजर को एरर नहीं दिखाते हैं, ठीक, पहली बात। और अपना चलता हुआ पूरा सर्वर सारा कोड ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। उस चीज से बचने के लिए हम ट्राई कैच लगाते हैं। जैसे ही कोई एक्सेप्शन आएगी ये जंप करेगा, थ्रो करेगा उसको, और ये कैच ब्लॉक में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ईमेल कर लेते हैं डेवलपर को, हम लॉक कर लेते हैं जो भी एरर आ रही थी, ये जो एरर आ रहा था इसको लॉक कर देंगे, यूजर को एक सिंपल सा मैसेज दिखा देंगे। तब जैसे यूजर इसको एग्जीक्यूट करेगा, यूजर जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेगा उसको मिला सर्वर इज अंडर मेंटेनेंस, तो वो थोड़ा देर वेट करेगा। तब तक आपके पास एक ईमेल आ गया है, आपने लॉक कर रखा है, आप तुरंत जाएंगे, जल्दी से लॉक देखेंगे और जा करके इसको फिक्स करेंगे। आप कहेंगे अरे ये लाइन तो यहाँ होनी नहीं थी, धोखे से छूट गई थी, आप इसको फिक्स कर देंगे। और अब जब यूजर चलाएगा वापस से तो उसको मिलेगा कि कोड हमारा चलना स्टार्ट हो गया है। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का फायदा था। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है फाइनली। एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइनली का जो रोल है कि फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए और चाहे ना आए, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप फाइनली के नीचे अगर यहाँ पे आप कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखा हुआ है और मेरा कोड चल जाता है, ठीक, तो क्या होगा। तो मैं चलाता हूं इस कोड को, तो इनसाइड फाइनली ब्लॉक यूजर के साथ इन ट्राई, मतलब कि जब ये ट्राई ब्लॉक खत्म हुआ तो जो रिटर्न स्टेटमेंट था इसने इन ट्राई रिटर्न किया। यहाँ मैसेज में मुझे वो इन ट्राई मिल गया इस वैलिडेट यूजर के बदले में, और उसको मैंने उठा के यहाँ प्रिंट कर दिया। बट अगर आपने फाइनली का रिटर्न फाइनली में लिख दिया है, तो आपने पीछे ट्राई ब्लॉक में रिटर्न लिखा, कैच ब्लॉक में रिटर्न लिखा, उन सारे रिटर्न स्टेटमेंट को फाइनली वाला रिटर्न स्टेटमेंट ओवरराइट कर देता है। चला करके देख लेते हैं। फ्रॉम फाइनली, फर्क ही नहीं पड़ा कि ट्राई ब्लॉक के एंड में कोई रिटर्न स्टेटमेंट था, क्योंकि फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे एक्सेप्शन आए और ना आए। और जब फाइनली एग्जीक्यूट होगा तो आखिरी रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा फाइनली वाला ही होगा। ठीक, उसके अलावा आप अपनी भी एरर थ्रो कर सकते हैं। तो आपको एरर ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का, इसका यूज करके आप अपनी एरर बनाइए और आप इस एरर को थ्रो कर दीजिए। अब जब आप अगर एरर प्रिंट करके देखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे एरर प्रिंट कर देता हूँ और मैं इसको एक एरर बना देता हूँ। मैंने एरर में क्या लिखा है, यूजर नेम इज टू शॉर्ट, तो अब हमें यही एरर मिलेगी, यूजर नेम इज टू शॉर्ट। ये हमारी कस्टम एरर है, हमने बना के थ्रो किया है। तो यानी कि ये एरर ऑब्जेक्ट का यूज करके आप अपनी कस्टम एरर भी थ्रो कर सकते हैं। ये भी देख लिया हमने, और क्या बचा, ट्राई कैच भी देख लिया, थ्रो कस्टम एरर भी देख लिया, फाइनली ब्लॉक भी और रिटर्न भी। तो ये हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग था जो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है।